કંપનીમાં સારો એવો અનુભવ છે અને એ પણ આપણને કહે છે કે જે સફળ વ્યક્તિ છે તેના પગલે ચાલીએ અને આજે તેઓ સફળ થયા છે તો એ આપણને આજે જે માર્ગે ચાલ્યા છે એ માર્ગ આપણને બતાવશે અને જેઓનું હાઈએસ્ટ પે આઉટ 44,000 અપ છે અને સારું એવું ખાલી વુમન એમ્પાવરમેન્ટ આપણે કહીએ કે જેઓનું હાઉસવાઇફ તરીકે કામ કરતા કરતા પણ સારું એવું માર્ગદર્શન એમને છે અને આપણને આજે જે આપશે અને હું પણ એમની પાસેથી શીખું છું. મારા પોતાના અપલાઈન છે, મારા અપલાઈન ઉર્મિલાબેન પટેલ છે અને હવે આપણે ઉર્મિલાબેન નું સ્વાગત કરશી આપણે તાલીઓથી. આપણે સૌએ પોતપોતાની જગ્યા પરથી તાલીઓ પાડી અને મેમ નું વેલકમ કરશી. વેલકમ મેમ. થેન્ક યુ સો મચ હરેશભાઈ વેલકમ કરવા બદલ. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ લીડર્સ. जय स्वामीनारायण। माई सेल्फ उर्मिला पटेल। तो आज की एबीसीडी ट्रेनिंग में मुझे ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए मौका देने के लिए थैंक यू पूरी एबीसीडी टीम का, और जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया है और मेरी लाइफ चेंज कर दी है वो है मेरी ग्रेट अपलाइन भारती संतोकी एंड रमेश संतोकी सर। उनका दिल से खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। तो थैंक यू सर। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक बेहतरीन सेशन जिसका नाम है माइंडसेट वेस्टेज फॉर बिजनेस। तो सबसे पहले मैं मेरी वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊं तो मेरा नाम है उर्मिला चेतन पटेल। वेस्टेज में मेरा लेवल है गोल्ड डायरेक्टर का। मेरा हाईएस्ट वेस्टेज में से जो इनकम है वो है 44,000 प्लस। और अगर मैं मेरी एजुकेशन के बारे में आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। तो आप समझ सकते हो 9 पास महिला बिजनेस का डिसीजन ले और सफल हो वो तो सचमुच हैरान करने वाली बात है, लेकिन मैंने कर दिखाया। इसका एक ही रीजन है, वो है मेरा सही माइंडसेट। और मैं इंगरोड़ी जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव के लोगों की मानसिकता क्या है वो तो आपको पता ही है। चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी है होती रहती है, लेकिन उनके बीच में रहकर मैं हर हमेश वेस्टेज बिजनेस के लिए मेरा माइंडसेट को कैसे सही रखती हूँ वो आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरा एक बच्चा जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरी एक बच्ची जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती है, उन दोनों की जिम्मेदारी संभालना और साथ में मेरे हस्बैंड फार्मर है उनका भी ध्यान रख के यह सब जिम्मेदारी निभाना, इसके साथ यह बिजनेस करना एक चैलेंज था। लेकिन आज तक उस चैलेंज को सही माइंडसेट के जरिए निभाती आई हूँ। इसमें लगातार ग्रो कर रही हूँ। इसका एक ही रीजन है, वो है मेरा सही माइंडसेट। तो एक हाउसवाइफ, एक मदर और एक बिजनेस वुमन, इन तीनों को बैलेंस करके अगर मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ तो यहाँ पर बैठा हर कोई कर सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 4 टेक्निक जिसको आपके बिजनेस में यूज करके अपने माइंडसेट को सही कैसे रख सकते हो। तो मैं मेरी पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ।
तो 4 तरीके वेस्टेज माइंडसेट के लिए। तो पहला टॉपिक है राइट एसोसिएशन, मतलब कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों की संगत में आप रहते हो वैसे ही हो जाते हो। अगर आपको आपके आसपास आपका सर्कल जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं वही आपका सर्कल है। अगर आपका सर्कल नेगेटिव है, बिजनेस के प्रति नेगेटिविटी रखता है, तो आप भी नेगेटिव हो सकते हो। मतलब कि वेस्टेज बिजनेस में सफल होना है, अगर सही माइंडसेट को बनाए रखना है, तो ऐसे लोग जो आपको आपके गोल से हटा नहीं सकते हैं, आपका ध्यान भटका नहीं सकते हैं। जो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो जीवन में कभी सफल नहीं हुए हैं, जिसका कोई सपना नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए, सही लोगों के साथ बैठिए जो आपको गोल के प्रति आपको मदद करे। याद रखें, ये बिजनेस माइंडसेट का है। अगर माइंडसेट आपको अच्छा रखना है तो आप हर हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको बिजनेस के प्रति एक्टिव रखे। आप बुक रीडिंग करें, अच्छी मूवी देखें, यूट्यूब पर आपको अच्छे अच्छे बिजनेस के प्रति आपको हेल्प करे ऐसे वीडियो देखें, जिससे आपका माइंडसेट सही बना रहे। अगर माइंडसेट सही रहेगा तो ही आप इस बिजनेस में टिके रहोगे, क्योंकि शुरुआत का जो दौर है वही दौर में लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं और आप इस बिजनेस में क्विट कर सकते हो। याद रखें, शुरुआत के दिनों में मैं मेरी ही बात करूं तो गांव में रहती हूँ मैं। गांव का जो वातावरण है वो एटमॉस्फेयर होता है, वो नेगेटिव होता है, फिर भी आज मैं टिकी रही हूँ और बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ। इसका एक ही कारण है, जब भी मेरी अंदर नेगेटिविटी आती है तो मैं अपने अपलाइन से बात करती हूँ और उनसे मिलती हूँ, तो मेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और मेरा माइंडसेट सही हो जाता है। मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो भी सर्कल है वो मुझे कभी नेगेटिव न कर सके। मैं हमेशा उनसे दूरी बनाने का प्रयत्न करती हूँ। तो आप भी याद रखें, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज ही अपनी संगत सुधारे और बिजनेस में आगे बढ़िए। तो ये थी पहली टेक्निक। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरी टेक्निक। सही माइंडसेट बनाने के लिए दूसरी टेक्निक है टैक्ट और लैंग्वेज, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टैक्ट। आप सबके साथ होते हैं तब क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब अकेले होते हैं तब आप क्या बोलते हैं, अपने आप से क्या बातें करते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेल्फ टैग जबरदस्त करते हैं तो आप अफर्मेशन देते हैं, तो ही अपना माइंड सेट सही बना रहता है। क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी चेक नहीं करता है। अब आपने जो भी आदेश दिया है उसका अमल करता है। मतलब हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टैग करें। अपने आप से जब बातें करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बातें करिए, नेगेटिव बातों पर ध्यान कभी मत देना। याद रखो, दूसरों के साथ जो भी बोलते हो, लेकिन अकेले में आप जो भी बोलते हो उस पर खास ध्यान दो। आप हमेशा सेल्फ अफर्मेशन करो और पॉजिटिव सोचो, तब भी आप अपना माइंडसेट
सही रख सकते हो और इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। तो ये थी मेरी दूसरा टॉपिक। अब मैं तीसरा टॉपिक बताने जा रही हूँ। माइंडसेट के लिए तीसरा टॉपिक है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितने घंटे काम करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उन घंटों में कैसा काम करते हो, कैसा क्वालिटी बेस्ड काम करते हो, कितना बिजनेस निकालते हो, वह इम्पोर्टेंट है। याद रखे कि कौन सी चीजों में व्यस्त रहे वो समझे। अगर आप सही जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज आप कितनी देर तक काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो, उसकी झंझट छोड़ो और नोट डाउन करो कि आप अपने बिजनेस के लिए जरूरी प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, मीटिंग कितनी करते हो उसको नोट डाउन करो। वही आपको रिजल्ट देंगे, वही आपका सही काम है। कितने घंटे काम किया वह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस घंटों में आपने कितने प्लान प्रेजेंटेशन किए हैं, कितने लोगों को फोन किए हैं, मतलब कि बिजनेस रिलेटिव आपने क्या काम किया है, वही आपका सच्चा बिजनेस है। आपको सिर्फ बिजी नहीं रहना है, लेकिन सही चीजें करने में व्यस्त रहना है। ये याद रखे। ये चीज आज मैं मेरी खुद की ही बात करूं तो मेरे पास टाइम बिल्कुल कम होता है, मतलब कि एक एक मिनट मैनेज करके मुझे बिजनेस करना होता है। क्योंकि मैंने आगे आपको बताया कि एक हाउसवाइफ, दो बच्चों की माता और साथ में मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उन सब को मैनेज करके ये बिजनेस में जो समय बचता है उसमें कैसे लेवल मेंटेन किया जाए, कैसे इस बिजनेस में ग्रो किया जाए, इसके लिए मैं हर मिनट का उपयोग करती हूँ। आज मैं जहां भी जाती हूँ वहां प्लान प्रेजेंटेशन करती हूँ। मेरे पास स्पेशल जाने का टाइम नहीं होता है। किसी डेयरी से मैं दूध लेने जाती हूँ तो 5 मिनट उससे बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करती हूँ और उसका फोन नंबर लेकर उनकी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और बाद में उसका समय लेकर उसको प्लान दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी तीसरी टेक्निक। अब मैं चौथी टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ। बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। लाइफ टाइम स्टूडेंट बने रहे और सीखते रहे। आप इस बिजनेस में जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। और आपको आपको पता है जब आपका माइंडसेट सही नहीं होता तब आपको क्या काम करना है। तो आपको आपकी अपलाइन के पास बैठना है और अपलाइन से सीखना है कि इवेंट में जाना, मतलब कि जैसे कि अवार्ड फंक्शन, सीएनटी, बीओएस ऐसे सेमिनार में आप जब बैठोगे तब आप अप टू डेट रहेंगे। आपको पता है ये समय सीखने का है। हर रोज कुछ ना कुछ नई प्रोडक्ट आती है। बिजनेस प्लान में कई चेंजेस आते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको आपका माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये कब होगा? जब आप सीखते रहेंगे, हर रोज नई नई इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और अपनी टीम को ये नई नई इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तब भी आपकी टीम सबसे बेस्ट टीम बनेगी और आपकी टीम का भी माइंडसेट सही रहेगा। याद रखें, पुरानी चाबियों से नए ताले कभी नहीं खुलते।
मतलब कि नए ताले खोलने हैं तो चाबियां नई बनानी पड़ती है। तो इस बिजनेस में ऐसे कहीं कहीं ताले हैं जो खोलने पड़ते हैं और हमारे पास चाबियां पुरानी होती है। मतलब लोग हमको अप टू डेट मिलते हैं लेकिन हम आउटडेटेड हो गए होते हैं। तो हम पुरानी चाबियों से अगर ऐसे ताले खोलने का प्रयत्न करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो तो आपको पता ही है। मतलब यहाँ पर हर हम में स्टूडेंट बनकर सीखना है, सीखते रहना है। मैं आज इस बिजनेस में सफल हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट बन गई हूँ। मेरी अपलाइन रमेश संतोखी सर और भारती मैम जब भी मेरे घर आते हैं या जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। और मैं एक ऐसी कोरिस्लेट हूँ जिस पर मेरी अपलाइन जो भी लिखती है वही मैं करती हूँ। याद रखो, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत है, यहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपनी अपलाइन जो भी सिखाती है वह डुप्लीकेट करे। ऐसा मैंने इस बिजनेस में सीखा है। मेरी अपलाइन देर रात रात जग कर मुझे प्लान प्रोडक्ट सिखाती थी और मेरा एजुकेशन भी इतना नहीं था कि मैं ये सब समझ सकूं। लेकिन मुझे इतना बार बार सिखाया और मेरी जो सीखने की धगस थी उसके कारण आज मैं बहुत ही अच्छा प्लान दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से प्रोडक्ट समझा भी सकती हूँ और अच्छी तरह ट्रेनिंग भी ले सकती हूँ। आज आप देख सकते हो माइंडसेट ट्रेनिंग में ले रही हूँ। तो यहाँ पर याद रखो, सीखना तो पड़ेगा ही। अगर आपको जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा ही। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो तो आप इस बिजनेस में टिके रहोगे। तो ये था मेरा चौथा टॉपिक। अब मैं प्रेजेंटेशन के अंत में प्रेजेंटेशन के अंत में बात करूं तो सही माइंडसेट वही है, एडेप्ट टू चेंजेस। आपके बिजनेस में आपके आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एडेप्ट करें, उसे स्वीकारें और उसे सुधारें। अब टाइम आ चुका है आपकी सब गलतियां को सुधारने का, उसको एक्सेप्ट करना और आपने जो भी चीजें अच्छी सीखी है उसे डुप्लीकेट करने का। मैंने वही किया, अपनी गलतियों को सुधारा और टीम में वही गलती ना करे वो समझाया। आज कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है और परफेक्शन ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं। जितना भी आता है, जो भी आपके अंदर है, उसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरा बिजनेस धीरे धीरे पता चल जाएगा। एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते लेकिन जितना समझ सकते हैं उससे लेकर आप फील्ड में निकले। लेकिन आप जब फील्ड में निकलोगे तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। याद रखो, मेरा माइंडसेट सही था, इसीलिए आज इस स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इस स्लाइड में एक हाउसवाइफ से लेकर एक बिजनेस वुमन का मेरा ये सफर, साड़ी से सूट का ये सफर बहुत ही मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए। साड़ी से अपडेट होकर जींस में जाना और जींस में अपडेट होकर आज बिजनेस वुमन सूट बूट पहनकर ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ही लोगों को शर्म आती है। बहुत ही लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन मैंने अपने आप को अपडेट किया। बदलते समय में मैंने अपने आप को सुधारा क्योंकि मुझे पता है अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो
इस बिजनेस के लिए जो भी जरूरी है वही मैं करूंगी। ये मेरा माइंड सेट है। मैं वही करूंगी जो मुझे बिजनेस में सफलता की नजदीक ले जाएगा। ऐसा मैं कोई भी काम नहीं करूंगी जो मुझे इस बिजनेस में रोक सकते हैं, रोके। तो ये था मेरा सफर। आप भी देख सकते हो मेरी सफलता का राज, लेकिन वो मेरा सही माइंड सेट था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी ये बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अपना माइंडसेट सही होना चाहिए। आप अपना माइंडसेट सही रखते हो तो इस बिजनेस में 100% आगे बढ़ सकते हो। तो थैंक यू। आज आज का ये प्रेजेंटेशन देने का मौका देने का फिर से धन्यवाद करती हूँ पूरी एबीसीडी टीम का और संतोषी सर का। तो थैंक यू। विश यू वेल्थ। अब मैं माइक हैंड ओवर करने जा रही हूँ आज के होस्ट हरेश परमार को। जी, बहुत ही बढ़िया मैम, आपने जबरदस्त, आपने एक पहचान बना दी कि आप दुनिया में बेमिसाल, आपने एक नामांकित जाहिर कर दिया कि एक नौ पास वुमन लेडी, वो भी वाइस हाउस क्या क्या कर सकती है, ये आज आपने दिखा दिया। आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा मैम, आपको खूब खूब अभिनंदन। और आपने सारी चीजें बताई कि अच्छी संगत, अच्छे बुक रीडिंग करना और क्वालिफिकेशन वाला काम करना, और कहीं कौन से घंटे काम करते हैं वो नहीं देखना, क्वालिटी वाला क्या वर्क किया है वो देखता है, वो इम्पोर्टेंट बताया। और